अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिर हुसैन नादिर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर। नाजरीन, आज मैं आपको एक ऐसी हकीकत से आगाह करने जा रहा हूं जो ना सिर्फ आपके रोंगटे खड़े कर देगी बल्कि आपको विरताए हैरत में भी डाल देगी। मैं जब भी किसी फिल्मी शख्सियत की ज़ाती ज़िंदगी से आप लोगों को आगाह करता हूं कि उसकी गैर फिल्मी सरगर्मियां क्या हैं, आप लोग मेरे ऐसे प्रोग्राम्स को बहुत पसंद करते हैं, मगर खुद वो फिल्मी शख्सियत या इनके पालतू लोग मुझे जान तक से मारने की धमकियां देने पर उतर आते हैं और मुख्तलिफ ज़राए से मुझे वीडियोस डिलीट करने के लिए डराया धमकाया जाता है और बहुत ज़्यादा दबाव डाला जाता है। मैं एक जिम्मेदार जर्नलिस्ट होने की वजह से ये कोशिश भी करता हूँ कि ऐसी कहानियों को सामने लाकर इसके किरदारों को बेनकाब करूँ, मगर इसके बाद सामने आने वाला रद्द अमल तो इतना शदीद होता है कि जिसे बाज़ौक़ात बर्दाश्त करना मेरी अपनी बिसात से भी बाहर हो जाता है। आज के इस प्रोग्राम में मैं किरदारों के नाम लिए बगैर एक स्टोरी ब्रेक कर रहा हूँ। ये किसके मुतालिक है, शोबिस से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यकीनन पहचान जाएंगे कि अल्फाज के पर्दे में मेरा मुखातिब कौन है। गुज़िश्ता बरस मुल्क की एक मुमताज़ और माजी में बहुत ज़्यादा मकबूलियत रखने वाली अदाकारा का इंतकाल हुआ। इनकी वफ़ात पर इनके चाहने वालों समेत मुल्क भर में बहुत ज़्यादा दुख और अफसोस का इजहार किया गया। अब जो बात आपको बताने जा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ज़्यादा चौंका देने वाली साबित होगी। इंतकाल कर जाने वाली बड़ी अदाकारा के बेटे ने अपनी वालदा के इंतकाल की इतला लाहौर के तमाम बड़े सहाफ़ियों को भी दी जो शोबिस की सरगर्मियों को कवर करने में बड़ा नाम रखते हैं। मुल्क की नामवर फनकारा की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए जाने वाले सहाफ़ियों को कोठी के लान में नमाज जनाजा की अदायगी के बाद अदाकारा के बेटे ने अपने ड्राइंग रूम में बिठाया। शदीद सर्दी के मौसम में हीटर और गर्म चाय की सहूलत से इस्तेफादा करने के बाद जब ये सहाफ़ियों का ग्रुप अदाकारा की मैयत को तदफीन के लिए कब्रिस्तान तक ले जाने के लिए बाहर निकला तो इन्हें इल्म हुआ कि मैयत को एक एम्बुलेंस में रखकर ले जाया जा चुका है और मरहुमा का बेटा भी वहां से रुखसत हो चुका था, जो सहाफ़ियों से ये कहकर गया था कि मैं आप लोगों को अभी बुलाता हूं और साथ ही कब्रिस्तान चलते हैं। सहाफ़ियों ने इर्द गिर्द के कई कब्रिस्तानों में जाकर मालूम करने की कोशिश की कि फौत होने वाली अदाकारा की मैयत कहाँ ले जाई गई है, मगर किसी को भी बावजूद सरतोड़ कोशिश के ये पता न चल सका। शदीद सर्दी में रूम हीटर और गर्म चाय का लुत्फ उठाने वाले सहाफ़ी इस बात का पता चलाने में नाकामी पर बहुत परेशान हुए और उन्होंने भी सुराग लगाने की ठान ली। काफ़ी तगोदो के बाद वो ये जानने में कामयाब हो गए कि अदाकारा की मैयत को किस कब्रिस्तान में दफन किया गया है। नाजरीन, दिल थाम लीजिए क्योंकि आप लोगों ने भी सोशल मीडिया पर नमाज जनाजा की अदायगी के मनाजिर ज़रूर देखे होंगे। इन सहाफ़ी हजरात ने इंकशाफ किया है कि अदाकारा की मैयत को लाहौर के जिस बड़े कब्रिस्तान में दफन किया गया है वो अक़लियती फ़िरके का कब्रिस्तान है। नाम ना बताने की शर्त पर इन सहाफ़ियों ने बताया है कि फनकारा की कब्र पर अभी तक कतबा नस्ब नहीं किया गया और इस हकीकत को छुपाने की कोशिश की जा रही है। कब्र का सुराग लगाने वाले बताते हैं कि हम खुद भी इस सारे मामले पर हैरान और परेशान हैं कि आखिर ये माजरा क्या है। इस सारे वाक़े में कहाँ तक सदाकत है, इसका जवाब तो वक्त ही देगा। हमें और आपको भी इंतज़ार ही करना होगा। हकीकत तो उस वक्त ही खुलेगी जब फनकारा की कब्र पर कतबा लगाया जाएगा, और अगर कतबा नस्ब ना किया गया तो मरहुमा की आखिरी यादगार वक्त के धुंधलकों में खो जाएगी। मेरे देखने वालों को अगर आज का ये प्रोग्राम पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करने के साथ मेरे चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर को सब्सक्राइब भी करें और साथ बने बेल आइकन को प्रेस भी कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अपनी बहुत ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अब इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।